अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ शुड को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम यूजेस ऑफ शुड को डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सब नजर आ रहे होंगे। इनको देखते हुए बताइएगा, सोचिएगा कि क्या ये सब आपको डिटेल्स में यूज करने आते हैं। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देखिए कि अगर सेंटेंस में शुड हो, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो उसकी जो सेंस होगी वो करना चाहिए इसकी ये सेंस देगा। अगर शुड भी है उसके साथ वर्ब नहीं है तो होना चाहिए, ये सेंस आएगी। अगर शुड भी है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसकी सेंस होगी किया जाना चाहिए। अगर सेंटेंस में शुड हैव है और उसमें कोई वर्ब नहीं है तो उसकी सेंस होगी पास होना चाहिए। अगर सेंटेंस में शुड हैव है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसकी सेंस होगी करना ही चाहिए था। और ये जो सेंटेंसेस है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाले, ये पैसिव वॉइस में जाएंगे। नेक्स्ट है शुड हैव हैड, शुड हैव बीन जिसमें वर्ब नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस की सेंस होगी होना ही चाहिए था। और अगर सेंटेंस में शुड हैव बीन है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसकी सेंस होगी किया जाना चाहिए था। अगर शुड हैव हैड है तो उसकी सेंस होगी पास होना चाहिए था। अगर शुड हैव टू है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसकी सेंस होगी करना ही चाहिए था। अगर किसी सेंटेंस में हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू होगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो उसकी सेंस होगी करना ही चाहिए था, वो पास्ट में चला जाएगा। और जहां यहाँ पर हैड है ये शो कर रहा है कि ये पास्ट की सेंस दे रहा है। नेक्स्ट आप देखिए शुड है, शुड के साथ हैव टू है और साथ में हैव है तो इसकी जो सेंस होगी वो है पास होना ही चाहिए था। और आपको बताती चलूं कि जो हैव टू है बेसिकली यूज इसलिए किया जाता है जब किसी सेंटेंस पे जोर देना हो, स्ट्रेस डालना हो, तो तब हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम इनको डिटेल में देखते हैं। आप देखें कि यहाँ पर शुड है और शुड, इसके बाद हम शुड का स्ट्रक्चर देखते हैं। शुड के स्ट्रक्चर के बाद हम सब एग्जाम्पल्स देखेंगे। शुड का स्ट्रक्चर क्या है? शुड है सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम शुड को पुट करेंगे, देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आप देखिए शुड आई हमारे पास सब्जेक्ट है, शुड हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू द रूल है, सेंड हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यू है अदर वर्ड्स हो गए या ऑब्जेक्ट हो गया। आई शुड सेंड यू, मुझे तुम्हें भेजना चाहिए। आई शुड कम, यू शुड कम होम, तुम्हें घर आना चाहिए। अब देखिए शुड जो है वो चाहिए की सेंस दे रहा है और प्रेजेंट की बात हो रही है। वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। यू शुड प्ले विद मी, तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें फर्स्ट है आई है, सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, वी हमारे पास सब्जेक्ट है और इधर हमारे पास यू भी सब्जेक्ट है। फिर देन शुड एंड शुड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन लास्ट सेंटेंस में देखिए प्ले जो है वो भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। बाकी देखिए यू होम हो गया, टू ईच अदर हो गया, विद मी हो गया, ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हैं। होप सो कि आपको ये वाला जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप नेक्स्ट देखिए शुड बी, जो शुड बी का सेंस होता है वो होता है होना चाहिए, यानी किसी काम का होना चाहिए। इसमें क्या सीन होगा, इसमें शुड होगा, शुड के साथ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपके पास शुड बी होगा, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए ही शुड बी एट होम राइट नाउ, उसे इस टाइम घर पर होना चाहिए। अब ये होना चाहिए की सेंस देगा। ही हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है। फिर देन शुड बी होगा, फिर आपके पास सब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ जाते हैं। आई शुड नॉट बी हेयर विद यू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि आई है वो हमारे पास सब्जेक्ट है,
शुड नॉट भी आ गया है और इसके बाद देयर विद यू, हेयर विद यू, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। अब ये भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाइए, जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग टू हम इसको यूज कर रहे हैं। आप नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट बी सेल्फिश, तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अब जो शुड भी है वो सेंस दे रहा है किसी चीज के होने की, या ना यानी होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सेल्फिश, तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। दैट गर्ल शुड बी इन स्कूल, उस लड़की को क्या है, स्कूल में होना चाहिए। होप सो कि आपको इसकी जो सेंस है वो क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखें, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो वो एक्टिव वॉइस का जो है सेंटेंस होता है। अब शुड भी है, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी जो सेंस होगी वो होगी किया जाना चाहिए। और आप देखें ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, कि उससे जो है जल्द ही जेल भेजा जाना चाहिए, उससे जल्द ही जेल भेजा जाना चाहिए। इसमें जो है सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। आप सेकंड सेंटेंस देखें, वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट, हमें इसे इस बारे में बताया जाना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे शुड है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, वी हमारे पास शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूल, और टोल्ड जो है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और अबाउट इट अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है, ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क, उससे जो है वो अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। आप देखें यहाँ पे ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस है। फिर आपके देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ शुड बी है, शुड बी के साथ आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपके पास अदर वर्ड्स आ गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास होना शुड है। जो शुड हैव है वो हमें सेंस देता है किसी भी चीज का पास होना चाहिए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट वो है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास आपके पास शुड हैव है, शुड हैव के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या है, आपके पास वर्ब नहीं होता। शुड हैव की सेंस आती है पास होना चाहिए, कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए। क्लियर। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। ही शुड हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। शुड हैव है ना, पास होने चाहिए। यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेन्स, तुम्हारे पास कुछ पेन होने चाहिए। यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। शुड हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर है शुड हैव, और एटलीस्ट 3 पेन्स हमारे पास अदर वर्ड्स हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट इसी की एग्जांपल देखें, वी शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमारे पास जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब पास की जो सेंस दे रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड हैव का यूज करेंगे। आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप यहाँ पे भी देखें जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये शो कर रहा है पैसिवाइज को, और शुड हैव और इसके साथ थर्ड फॉर्म है, और इसकी सेंस होगी करना चाहिए था। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट होगा हमारे पास, फिर उसके बाद प्लस शुड हैव होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप इसकी एग्जांपल्स देखें, ही शुड हैव मीट मी दैट डे, उससे मुझसे उस दिन मिलना चाहिए था। अब देखिए शुड हैव है, शुड हैव के साथ क्या, मीट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई गई है, तो ये किस चीज की सेंस दे रहा है कि मुझे मिलना चाहिए था, मतलब उस दिन उसे मुझसे मिलना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखिए, आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। आई शुडंट हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, उधर क्या हो रहा है मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। अब ये चाहिए था की सेंस दे रहा है। फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल, और उसे क्या, मुझे बताना चाहिए था। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दे है ये सब्जेक्ट है, शुड हैव है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आस्क जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है,
मी एज वेल जो हो गया ये हमारे पास अदर वर्ड्स हो गए। अब नेक्स्ट देखें शुड हैव बीन है। शुड हैव बीन की जो हम सेंस होती है वो क्या होती है, शुड हैव बीन का की सेंस होती है होना ही चाहिए था, मतलब कोई चीज आपके पास होनी ही चाहिए थी। ये भी आपने माइंड में रखना है कि ये सेंस देता है पास्ट की। आप देखिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होगा प्लस शुड हैव बीन होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा और नो वर्ब, इसमें कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जस्ट आप इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे। इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही शुड हैव बीन हियर विद अस, उसे हमारे साथ होना चाहिए था। आप देखिए यहाँ पर जो ही है हमारे पास सब्जेक्ट है, शुड हैव बीन अकॉर्डिंग टू द रूल है, हियर विद अस अदर वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट आप देखिए ही इज द डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ही शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल दैट डे, उससे उस दिन हॉस्पिटल होना चाहिए था। आपने ये भी आप माइंड में रखना है कि इस वाले सेंटेंस में शुड हैव बीन जिसकी सेंस है होना ही चाहिए था, इसमें कोई वर्ब यूज नहीं किया जा रहा है, इसमें जस्ट एक इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यू शुड हैव बीन हियर, यू शुड हैव बीन हियर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था व्हेन आई नीडेड यू, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। आप देखिए ये भी पास्ट के सेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी जो सेंस आएगी वो आएगी किया जाना चाहिए था, यानी इसके अंदर वर्ब यूज होगा। जो प्रीवियस हमने रूल पढ़ा उसके अंदर वर्ब नहीं था, लेकिन इसमें हमारे पास वर्ब होगा। आप देखिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हमारे पास शुड हैव बीन है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हमारे पास ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स है। आप देखिए इसकी एग्जांपल्स, ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, ही अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, शुड हैव बीन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू जेल अदर वर्ड्स हो गए। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट, दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट, इसके उन्हें इसके बारे में पूछा जाना चाहिए था। अब देखिए जो दे है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, शुड हैव बीन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर और आस्क जो है वो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अबाउट इट हमारे पास अदर वर्ड्स हैं। आप नेक्स्ट देखें, यू शुड नॉट हैव बीन गिवन द मोबाइल, तुम्हें मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था, ये वाला सेंस आ गया है। और जब आप इसको नेगेटिव में बनाते हो तो शुड के फौरन बाद नॉट लगाते हो, जो बाकी जो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो उसको बाद में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है यू शुड के साथ नॉट लगा, उसके बाद हमने यहाँ पर हैव बीन यूज किया हुआ है। आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का सेंस जो होती है वो होती है पास होना चाहिए था, यानी किसी चीज का आपके पास होना चाहिए था। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट होगा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस हमारे पास शुड हैव हैड होगा एंड देन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट होगा। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं, ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास जो है वो कार होनी चाहिए थी। आप इसकी सेंस को देखना है आपने, इसकी सेंस क्या है शुड हैव हैड की, कि कोई चीज पास होनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू द रूल ही जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, शुड हैव हैड आ गया, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ गए। तुम्हारे पास जो है वो कार होनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास है नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड हैव हैड एनफ मनी टू बाय सच अ लग्जूरियस हाउस। इस लग्जूरियस हाउस को खरीदने के लिए हमारे पास क्या है, एनफ मनी होनी चाहिए थी। अब पास होने की जो सेंस देता है वो हमें कौन देता है, शुड हैव हैड में आती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं शुड हैव टू। हैव टू का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जब आपको वो काम जरूरी करना है, मतलब आप पर आपको ऑर्डर दे दिया जाता है कि आपको वो करना है, वो जरूरी है, वो ड्यूटी है आपकी, आपने उसको करना है, तो मजबूरी बन जाती है वो आपकी उस काम को करना, तो वहां पर शुड हैव यूज किया जाएगा। तो आएगी करना ही, क्या शुड
हैव टू का यूज करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज होगा, देन आपके पास शुड हैव टू होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। अब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देखिए, यहाँ पर हमारे पास यू सब्जेक्ट है, शुड हैव टू आ गया, उसके बाद गो देयर आना चाहिए। और वैसे भी टू के साथ जब भी कहीं भी आए, टू के साथ सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज की जाती है। तुम्हें वहां होना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, मतलब हमें बात करनी चाहिए और इस डिस्कशन को इख्तिताम पर पहुंचाना ही चाहिए। आप नेक्स्ट देखिए, दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, उन्हें इस बारे में कुछ करना ही चाहिए, मतलब उन्हें करना ही चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, यू शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था। आप देखिए हैव और टू आ गया, ये तो हो गया कि हैव टू जो है वो करना ही चाहिए वाली सेंस दे रहा है। अब हैड आ गया तो इसका मतलब है कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में कोई काम करना ही चाहिए था। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शुड हैव हैड टू है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाई जाएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ गए हमारे पास। एग्जांपल देखें, आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। अब यहाँ पे भी स्ट्रेस आ रहा है सेंटेंस पे, यानी ये काम मुझे जरूरी करना ही चाहिए था। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है, दे शुड हैव हैड टू डिस्कस दिस मैटर विद देयर बॉस, दे शुड हैव हैड टू डिस्कस, उन्हें डिस्कस करना ही चाहिए था दिस मैटर, ये मैटर विद देयर बॉस, अपने बॉस के साथ। नेक्स्ट देखिए, यू शुड हैव हैड टू बाय अ लैपटॉप, तुम्हें जो लैपटॉप है वो खरीदना ही चाहिए था। आप देखिए पास्ट में कोई बात पास होने की करें या कोई चीज आपके पास होनी ही चाहिए थी, या आपने सेंटेंस में स्ट्रेस डालना हो तब आप यूज करेंगे शुड हैव हैड टू। क्लियर। आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है शुड हैव टू हैव। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपके पास है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपके पास है शुड हैव टू हैव, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं अदर वर्ड्स। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो देखें, इफ यू वांट टू ज्वाइन अ कॉल सेंटर, अगर आप कॉल सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन, आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, वी शुड हैव टू हैव नॉलेज टू अचीव गोल, यू शुड हैव टू हैव नॉलेज, तुम्हारे पास जो है वो नॉलेज होना ही चाहिए टू अचीव आवर गोल्स, अपने मकसद को हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए तुम्हारे पास जो है वो नॉलेज होना ही चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपने सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, ये वाले सारे रूल्स आपको अच्छे से अगर माइंड में आ जाएंगे तो आप यूजेस ऑफ शुड जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये है, अगर शुड हैव है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये कौन सी सेंस दे रहा है, आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन कर सकते हैं और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।